सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, नमस्कार। आज हमारी आपको पता है हिंदी की अंतिम क्लास होने वाली है और आपका बीएसटीसी का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो इसी क्रम में सभी को बेस्ट ऑफ लक और पूरी उम्मीद करूँगा कि धाकड़ साइंस क्लासेज ने आपको इतना अच्छा मैटर दिया, इतना अच्छा आपको पढ़ाया तो आप बहुत अच्छा पेपर करोगे। पूरी उम्मीद है आपसे, पूरी मतलब पूरा विश्वास भी है आप पर कि आप बहुत अच्छा करोगे। और जैसे पेपर होगा तो उसके बाद में हम मिलेंगे। देखो पेपर तो नहीं देगा इसमें, तो मैं सोच रहा था कि जैसे पेपर दे तो मैं क्या करूँ आपको कि आपको करेक्ट आंसर बता के मैं यहाँ पे आपको वीडियो बनाता, ठीक है ना। लेकिन अब देखो पेपर तो देंगे नहीं, वो पेपर तो आपसे वापस ले लिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा टाइम लग सकता है। देखो मैं करेक्ट आंसर दूंगा आपको। साथ ही एक चीज़ धाकड़ साइंस क्लासेज पे आपने नोट की होगी। देखो मैं आपकी यहाँ पे बड़ाई मतलब इस अपने परिवार आपके परिवार की मैं बड़ाई भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बता दूँ। लेकिन जो भी आपको चीज़ देखो थोड़ी लेट ही मिलती होगी चीज़, ये बात है कि थोड़ी लेट मिलती होगी लेकिन वो सही मिलती है। ये चीज़ आपने इस पर महसूस की होगी अब तक, और नहीं की है तो अब थोड़े बहुत वीडियो देखना, आप महसूस कर लोगे। अभी तो आप बीएससी का एग्ज़ाम देना, अभी आपको नौवीं बातों में लगना ही नहीं है। अभी तो आप एग्ज़ाम दो और जिन्होंने वीडियो देखे हैं वो तो पहचान के देखो, थोड़ा लेट सही लेकिन सही चीज़ ज़रूर मिलेगी आपको, ठीक है। तो हम आंसर की पे चर्चा करेंगे। आज जो है मैं आपको 2018 का जो पेपर है वो हिंदी का वो सोल्व करवा दूँ। मैं लगभग टुकड़ों टुकड़ों में हमने सोल्व करवाया, लेकिन 2018 का जो पेपर है ना वो पूरा ही सोल्व करवा दिया हमने। तो साथ ही ये पेपर सोल्व करने का पीछे देखो मेरा मकसद ये है कि हमें थोड़ा आइडिया पता चल जाएगा कि ऐसा पेपर आएगा और हमें ऐसे इसको हैंडल करना है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो भी मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, मेरे मित्र हैं, साथीगण हैं, सभी को बेस्ट ऑफ लक। और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ और मेरा आशीर्वाद आपको यही है कि आप जल्दी से जल्दी क्या करो, बीएसटीसी का एग्ज़ाम दो और इसमें आपका क्या हो, सिलेक्शन हो जाए, मनपसंद कॉलेज मिल जाए आपको। यही मैं कहूँगा। और यही मैं क्या करता हूँ, भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप धाकड़ साइंस क्लासेज परिवार, ये अपना परिवार है, इसके साथ आप जुड़े हो तो निश्चित तौर पर आप अच्छे नंबर लेके आओ। तो चलिए सभी को बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर से। और पेपर लेके आओ वापस, तो वापस हम मिलेंगे। कैसा पेपर हुआ कमेंट करके बताना कि कितने परसेंट आपके सही हो रहे हैं, कैसा नंबर आ रहा है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे। देखो मैं आपको बीएसटी का ऐसा नहीं कि एग्जाम की तैयारी करवा के छोड़ दूंगा, मैं आपको पूरा मार्गदर्शन दूंगा इसमें। आपके जो बीएसटीसी का एग्जाम हो जाने के बाद में ऐसा नहीं कि एग्जाम देख के ही सारी रामलीला खत्म हो गई। साहब एग्जाम देने के बाद रामलीला स्टार्ट होती है। फिर आपका जैसे कि काउंसलिंग कब होगी, फिर आपकी काउंसलिंग के बाद में देखो बीएसटी का एग्जाम हो गया, एग्जाम आपने दिया, इसकी कट ऑफ बताएंगे हम आपको। मतलब कट ऑफ क्या निकल सकती है। मैं आपको 2017, 18, 19, 17 और 18 और 19 तीन कट ऑफ के आधार पर 20 की अनुमानित कट ऑफ बताऊंगा। फिर कट ऑफ बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कॉलेज चॉइस कैसे करने हैं, काउंसलिंग करवाने के बाद में क्या क्या करना पड़ता है। देखो यहाँ तक आप धाकड़ साइंस क्लासेज के साथ में जुड़े हो ना, तो ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम तक क्या आपका साथ देगा। धाकड़ साइंस क्लासेज आपको नौकरी लगवाएगा और नौकरी के बाद भी आपका साथ देगा। तो आप चैनल पर विजिट जरूर करते रहे। ऐसा नहीं बीएससी एग्जाम हो गए तो आराम से रजे ओढ़ के सो गए, अब कोई लेना देना नहीं है। साथियों अब तो संघर्ष अभी शुरू हुआ है, अभी तो मतलब पूरी पिक्चर बाकी है, ट्रेलर स्टार्ट हुआ है अभी तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लेकर आता हूँ मैं। तो सभी जने भगवान को सुबह धोख दे के जाना कि भगवान हमारा पेपर बहुत अच्छा कराना, और मूड फ्रेश रखना। किसी चिड़चिड़े व्यक्ति से बात मत करना उस दिन, क्योंकि देखो हो सकता है वो आपका मूड खराब कर दे। वो नेगेटिव लोगों से दूर रहना, नेगेटिव लोग जितने भी हैं उनसे दूर रहना। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। ये जो है आपकी हिंदी का टेस्ट है, हिंदी का टेस्ट है। इसमें ये पूरी बीएसटीसी का जो लगभग 30% है इसमें। और ये जो 2018 का ओरिजिनल पेपर है, इसमें मैंने कोई किसी प्रकार का प्रश्नों का चेंज नहीं किया है, कोई यूनिक प्रश्न नहीं डाले हैं, केवल जो पेपर है वही बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये आपसे पूछा जाता है कि थोड़ा बड़ा करूँ या ठीक है, चलो ठीक है यार, मेरे हिसाब से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, अब आपको दिख रहा होगा आराम से कि यण संधि की बात हो रही है यहाँ पे कि साहब इसको थोड़ा देखो, मार्कर को यार छोटा करते हैं, थोड़ा बड़ा बहुत है ना, तो इसको थोड़ा हल्का सा छोटा कर लेता है क्या हमें, ये बार बार हमारे अक्षर पे नहीं चले। प्रश्न नंबर 171 से हम चल रहे हैं। 171 पे है कि यण संधि को दर्शाने वाले विकल्प है। साथियों यण संधि को दर्शाने वाले विकल्प कौन से है। देखो मैं पेपर आपको सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको ये पेपर सोल्व नहीं करवाऊंगा। मैं क्या करूँगा, मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा। मैं क्या आपको टेक्निक सिखाऊंगा कि आप पेपर को कैसे सोल्व करें, ठीक है ना। ये टेक्निक बता रहा हूँ कि आप क्या पेपर को कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो साथियों अब आप बताओ मेरे को क्या है इसमें कि यण संधि है, यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प। आप मेरे को खुद बताओ साथियों कि यण संधि की बात हो रही है यहाँ पे। बताओ यण संधि मैंने क्या बताई थी कि या तो शब्द के मध्य में मतलब दूसरे नंबर के वर्ण पर आपको यह
वह और या फिर रह दिखाई देगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे साहब, तो हम बोल देंगे उसको क्या, इसमें यण संधि है। तो बताओ आप दूसरे नंबर के वर्ण पर मेरे को वह कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ए में नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। देखो ये क्या हो रहा है भाई, तो मेरे को देखो यह और वह और रह कहाँ कहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें ए वाले ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, काट देता हूँ। फिर आ जाता है देखो बी वाले ऑप्शन में भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरे को देखो वह दूसरे पूरे शब्द में देखना चाहती हूँ। ये ट्रिक क्या कहती है, ये ट्रिक ये कहती है कि पूरे शब्द के अंदर आपको क्या करना है, पूरे शब्द के अंदर दूसरे नंबर के वर्ण पर आपको यह वह रह अगर ये दिखाई देते हैं तो उसमें कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही मैं पहले बता दूं आपको, ये पेपर में सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, सोल्व तो आप आंसर की देख के भी कर सकते हो, मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ। ये टेक्निक आपको बहुत काम देने वाली है। अब मैं ना अगला प्रश्न लेता हूँ। तो अगला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संधि विच्छेद नहीं है, कौन सा संधि विच्छेद नहीं है, जल्दी से बताइए मुझे। तो देखो अभि प्लस शेख, अभिषेक होता है, ये संधि विच्छेद है। राम प्लस अयन, रामायण। वी प्लस सम, विषम। नी प्लस चय, ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप खुद देख सकते हो, देखो यहाँ पे संधि हो रही, विषम शब्द बन रहा है, रामायण शब्द बन रहा है, अभिषेक शब्द बन रहा है, लेकिन नीचे नीचे ये ऐसा शब्द बनेगा। देखो ऐसा शब्द कहीं देखा क्या आपने ज़िंदगी में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में कभी नीचे शब्द देखा क्या, नहीं होता साहब। तो इसका आंसर आपको समझ में आएगा। देखो टेक्निक समझ में आ रही नहीं आ रही आपको, मेरे को आंसर देखो भले ही पता नहीं हो इनके, लेकिन मैं टेक्निक के माध्यम से क्या कर सकता हूँ, इनके उत्तर का चयन कर सकता हूँ। अब अगले प्रश्न की ओर चलते। देखो अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पर, यह आपसे कहना चाहता है कि क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र शब्द का सही समास विग्रह होगा। साथियों एक चीज़ बता दो मेरे को, क्रीड़ा का मतलब होता है, देखो क्रीड़ा जो होता है ना, ये संस्कृत का शब्द है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खेल। क्रीड़ा जो होता है ना, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, खेल बोलते हैं। खेल, खेल का मतलब जानते हो ना हम, वो खेल खेलने ना, वही वाला खेल। तो साथियों ध्यान देना, क्रीड़ा क्षेत्र, और क्षेत्र का मतलब होता है, ध्यान देना, जगह या ज़मीन। ज़मीन लिख रहा हूँ मैं, चलो ज़मीन। तो आप मेरे को खुद बताओ, खेलने के लिए ज़मीन होती है, या खेलने का ज़मीन होता है, या खेलने और ज़मीन होता है, या खेलने और ज़मीन का समूह होता है। तो आप बोलोगे कि नहीं सर, खेलने, ध्यान रखना, खेलने का ज़मीन कभी नहीं होता, खेलने और ज़मीन का समूह कभी नहीं होता, खेल और ज़मीन कभी नहीं होता, खेलने के लिए ज़मीन होती है। तो बताओ आप कर पाए कि नहीं कर पाए। देखो मेरे को इसका समास पता नहीं था कि साहब इसमें समास वगैरह क्या होगा, लेकिन एक टेक्निक के माध्यम से मैं क्या इसका उत्तर दे पाया। तो यही टेक्निक सिखा रहा हूँ मैं आपको, इस टेक्निक को सीखना है हमें, ठीक है साथियों। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर मैंने पेस्ट कर दिया है, उसमें यह है कि कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प है। इनमें से आपको दर्शाना है कि कर्मधारय। अब मेरे को साहब ये पता है कि कर्मधारय समास उस समास में होता है, देखो किसमें, कर्मधारय समास जिसमें विशेषण हो आगे तो, और विशेषण कौन सा हो, असंख्यावाची विशेषण हो और प्लस पीछे संज्ञा हो। तो आप मेरे को खुद बता दीजिए। इसमें देखो ये नील कमल है, नील कमल में क्या है आगे, तो नील कमल कौन सा है, नीला कमल है जो। तो आगे क्या बताई जा रही है, देखो नीला कमल है जो, क्या बताई जा रही है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। देखो अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर मैं पेश कर देता हूँ। साथियों ये टेक्निक आपको भी सीख लेनी है, ताकि आपको हिंदी का पेपर सोल्व न करते हुए भी आप सही उत्तर दे पाओ। क्या कहना चाहता है अगला प्रश्न, नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग है। मतलब नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला कौन सा उपसर्ग है। तो आप इसका आंसर मुझे बता दीजिए जल्दी से। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये मैं बता दूं आपको, इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर किसको जाएगा, जल्दी से बताइए, आप ही बताओगे ये आंसर। उपसर्ग है। देखो उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ता है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं, ये सबको बात गांठ बांध लेनी है। तो साहब ध्यान देना, देखो औ उपसर्ग जो होता है ना, इसका मैं मीनिंग बता दूं आपको। औ उपसर्ग का मतलब होता है या तो हीन, या क्या होता है अभाव, या फिर होता है क्या नीचे, ठीक है। और उप का मतलब होता है समीप, और प्रति का मतलब होता है, ध्यान रखना शब्द को 2 बार रिपीट कर दो, अभी का मतलब होता है क्या, अभी का मतलब होता है सामने। अब जो मैं अगला बता दूं आपको, अगला जो प्रश्न आता है आपके, ये बोल रहा है कि विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द है। तो पुरस्कार है, भरपेट है, और ध्यान देना अध कच्चा है या हर रोज है। तो साथियों ध्यान देना, देखो मेरे को पता है पुरस्कार, भरपेट, अध कच्चा, कच्चा कच्ची, ये तो हमारे सब ये तो हमारे क्या है, भारत के हैं, तो ये आएगा नहीं। पेट भरकर, भरना किसको है, पेट को, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हर रोज जो है ना, रोज आप जानते होंगे, हर रोज क्या है, एक इसमें हर उपसर्ग है, और हर उपसर्ग है विदेशी उपसर्ग है। तो आपको ये भी याद रखना है,
ठीक है, अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न जो आपसे ये पूछना चाहता है कि आपको बताना है कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प है। साहब ये पूछना चाहता है कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तद्धित का मतलब होता है शब्द, ध्यान रखना, ऐसा प्रत्यय जिसमें शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। से बने शब्द को दर्शाने वाला है। देखो पनिहार है, धनवान है, लालिमा है, लकड़हारा है। तो इसमें साथियों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी को जाएगा। तद्धित का मतलब होता है लालिमा। और ध्यान देखो, ध्यान रखना, ये धन जो ये क्या है भाववाचक, देखो ममता, लालिमा, लालिमा क्या है एक भाव ही तो है, लालिमा ये क्या है एक भाव है, ममता क्या है एक भाव है, बुढ़ापा क्या है एक भाव है, सुख और दुख क्या है ये भाव है। उसी प्रकार एक लालिमा भी क्या है, लालिमा एक भाव है और इस कारण इसको क्या बनेगा, तद्धित प्रत्यय बन जाएगा। अब मैं जो बोल रहा है कि अग्नि को दर्शाने वाले शब्द नहीं है, मेरे को पता है अग्नि का पावक और पावक, पावक और क्या होता है साहब कृष्णाणु, ये अग्नि के क्या होते हैं, अग्नि के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूज है। ध्यान देना, मेरे को पता है कि चोमू का मतलब होता है सेना, चोमू का मतलब क्या होता है सेना। तो ये बोल रहा है कि क्या, ये आपसे ये पूछना चाहता है साथियों कि क्या बताना है आपको कि अग्नि को बताओ, अग्नि को सेना थोड़ी कहते हैं हम, सेना तो हमारे अलग सेना के हमारे जवान होते हैं, तो उस अग्नि और सेना में तो कोई संबंध रहा ही नहीं। तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर चोमू आ जाएगा। अब जो मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर मैंने पेश कर दिया है। ये आपसे ये कहना चाहता है कि कौन सा शब्द समूह कमल का पर्यायवाची है। तो साहब यहाँ पे आपको तीन तीन शब्दों के जोड़े दे रखे हैं, उनमें से आपको ये पहचानना है कि कमल का पर्यायवाची का है। अब मैं एक चीज़ तो देखो, मेरे को नहीं पता कि कमल के पर्यायवाची क्या होते हैं। साहब टेक्निक को समझना दोस्तों, ये टेक्निक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इससे आपके सारे प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। भले आपने पढ़ाई की चाहे नहीं की, लेकिन आप प्रश्न के उत्तर अवश्य दे पाओगे। तो देखो मेरे को नहीं पता क्या कि साहब कमल का पर्यायवाची क्या होता है, मेरे को नहीं पता है, ठीक है ना, लेकिन मेरे को ये तो पता है उदक जो होता है ना, उदक ये जल का पर्यायवाची होता है। उदक क्या होता है साहब, जल का पर्यायवाची होता है। तो क्या बताओ ए ऑप्शन हो सकता है क्या हमारा, ए ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता सर, ये यहाँ तक ठीक है। अब साथियों ध्यान देना, मेरे को एक चीज़ और पता है क्या, कि मेरे को ये चीज़ पता है कि अगर मेरे को एक चीज़ भी पता चल जाए ना कमल का, तो मैं आराम से क्या लगा दूंगा, उसका करेक्ट आंसर लगा दूंगा। सतदल, मेरे को पता है सतदल, जहाँ पे कमल कहाँ पे उगता है, दल दल जमी में, तो सतदल इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कमल का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। टेक्निक समझ में आएगी नहीं आया आपको, ये बताओ मेरे को कमेंट करके। अब जो है मैं अगला प्रश्न आपको बता दूं, देखो ये बोलना चाहता है कि विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, विलोम शब्द है। विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा अर्थ रखने वाला, तो विषाद का उल्टा अर्थ कौन रखता है। तो देखो मेरे को पता है कि मृदु का मतलब होता है कठोर, मृदु का मतलब क्या होता है कठोर, तो ये तो अर्थ रखेगा नहीं, ये ऑप्शन तो आने वाला है नहीं साहब, ये तो हो गया। वरदान का मतलब क्या होता है, वरदान का मतलब ये आएगा नहीं इसमें, कौन सा करेक्ट आंसर जाएगा इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, आप दो ऑप्शन मैंने काट दिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान देना साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखो क्या है, द द की राशि मिला लो आप, तो ध्यान रखना क्या जाएगा, देखो विषाद का विपरीत अर्थ रख देगा कौन, आह्लाद, आह्लाद रख देगा, कौन रख देगा, आह्लाद। तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साथियों, ध्यान देना, अगला प्रश्न स्क्रीन पर पेश करता हूँ मैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपसे ये कहना चाहता है कि साहब आपको बताना है, भाई पेन भी रूस गया, ये क्यों रूस रहा है भाई, चलना तो। देखो ये आपसे ये कहना चाहता है कि कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता है। अच्छा ऐसा शब्द ढूंढना है साहब हमें जिसमें विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता है। मेरे को 100% पता है कि सम्मुख का विमुख होता है, सम्मुख का मतलब सामने मुख और विमुख का मतलब विपरीत दिशा में मुख, करेक्ट मेरे को पता है, ये आ नहीं सकता है। गरिमा लगिमा ये करेक्ट है कि गरिमा और लगिमा ये आ नहीं सकता है। राग का विराग होता है तो बच्चा कौन, ये। और हमें साफ साफ बता रहा है, देखो संयोग का संयोग जो है ना, संयोग का विलोम क्या होता है, वियोग, संयोग का क्या होता है, वियोग, सुयोग कभी भी नहीं आएगा इसमें। तो साथियों पहचान करो, टेक्निक लगाओ और आज प्रश्न के उत्तर दो। देखो अगले वाला प्रश्न में भी हम टेक्निक लगाएंगे, ठीक है। टेक्निक क्या है इसमें, इसमें टेक्निक ये है कि चीर और चीर शब्द युग्म को अर्थ, मतलब युग्म शब्द युग्म को अर्थ होता है। तो अब साथियों ध्यान देना, मेरे को पता है एक चीर का मतलब मेरे को पता है। देखो एक चीर, जब कृष्ण भगवान ने गोपियों के चीर चुराए थे तो उन्होंने कौन से चीर चुराए थे, बड़े चीर चुराए थे। तो कौन से चीर चुराए थे, बड़े चीर चुराए थे। तो मेरे को एक चीर का मतलब तो पता है, चीर का मतलब होता है वस्त्र, क्या होता है वस्त्र, ये चीज़ मेरे को पता है। तो आप खुद देख लो, चीर का मतलब क्या चमड़ा होगा, नहीं होगा साहब, इसको काट दो। क्या मुस्कान होगा, नहीं होगा, इसको काट दो। क्या काल होगा, ये भी नहीं होगा, इसको काट दो। तो क्या होगा, देखो यहाँ से मेरे को पता चल रहा है, एक चीर का मतलब पता था मेरे को वस्त्र होते हैं, तो क्या बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बताओ टेक्निक आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले तो मेरे को ये जरूर बताना आप। अगर टेक्निक समझ में आ रही तो कमेंट में यस सर लिख के भेजो, यस सर जो भी लिखेगा तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि हाँ इस व्यक्ति को या इस मित्र को टेक्निक समझ में आ रही है।
और तो अब ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये चीर जो आता है ना, चीर का मतलब होता है बहुत समय तक, बहुत समय तक। यहाँ तक समझ में आया होगा। हिंदी के प्रश्न आप टेक्निक से सोल्व कर पाओगे, ध्यान रखना। आप पढ़ के जाओगे ना तो भी हिंदी के प्रश्न वहाँ सोल्व नहीं कर पाओगे, और फिर धाकड़ साइंस क्लासेस को याद करोगे कि हाँ सर आपने एक टेक्निक बताई थी, उससे हम प्रश्न सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न मैं लेकर आता हूँ आपके लिए कि ये कहना चाहता है कि जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश क्या होता है साहब? वह देश जो होता है वो होता है उपजाऊ है। वाक्य में साधारण वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य हैं, मिश्र वाक्य हैं, या निषेध वाक्य हैं? कौन सा वाक्य है आप मेरे को बताइए जल्दी से। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारे हो जाएगा, आप देखो, जहाँ गंगा यमुना, कर्ता कितने हैं? दो, क्रिया कौन सी करे? एक, तो ये कौन सा हो गया? सामान्य वाक्य हो गया। वह देश उपजाऊ है, बताओ किस पर ये आश्रित है कि नहीं है? आपको तो ये देख लेना कि सामान्य वाक्य पर अगला वाला वाक्य आश्रित होता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए मिश्र वाक्य होता है। कौन सा? मिश्र वाक्य। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा, कौन सा आ जाएगा साहब? मिश्र वाक्य आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। ये कह रहा है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? जो यहाँ पे विकल्प दे रखा है इसके सभी शुद्ध शब्द देखने हैं। तो साथियों देखो, मेरे को नहीं पता कि शुद्ध शब्द क्या होते हैं, मेरे को तो साहब टेक्निक पता है। और टेक्निक किसकी पता है? धाकड़ साइंस क्लास ने टेक्निक बताई है, वो मेरे को पता है। बस इतना सा पता है। तो देखो, मेरे को पता है कि मूर्ति जो होती है ना, मूर्ति में छोटी मात्रा आती है, मूर्ति को हम ऐसे लिखते हैं, न कि ऐसे। तो ये तो गया पानी में, इसको काट दो जल्दी से। अब मेरे को पता है साहब, देखो क्या विदुषी में दू जो होता है ना छोटा आता है, तो ये भी गया साहब काम से। दो ऑप्शन को हमने काट दिया। ठीक है, अब साहब बच्चा ध्यान देना, यहाँ पे ये प्रातःकाल और ये बच्चा है, ये ऑप्शन गलत हैं। तो देखो यहाँ पे वाल्मीकि और क्या आ जाएगा? वाल्मीकि है हमारा, एक तो वाल्मीकि है और एक क्या है हमारा? इकाई, दोनों सही है। ध्यान देना साथियों, इकाई की जो होता है ना लास्ट में क्या आती है? दीर्घ ई आती है, बड़ी ई लास्ट में आती है, छोटी पहले आती है। जो छोटा होता है वो पहले आता है और बड़ा होता है वो बाद में आता है, ये याद रख लेना आप। तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साहब। अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पर मैं पेश कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये कहना चाहता है अशुद्ध वाक्य है। वृक्ष पर कुआ बोल रहा है, बिल्कुल सही है साहब, वृक्ष पर बोल रहा है। ठीक है, कोई हाथी पर होदा रख रखा है, बिल्कुल सही है, हाथी पर होदा रख रखा है हमने। ठीक है, यहाँ तक सही है। कुख्यात आतंकवादी मारा गया है, ठीक है, ये भी सही। देखो ये शब्द जब सही है, ये सही है, ये सही है, तो गलत कौन होगा? ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। देखो जया एक बुद्धिमान बालिका है, हमें लिंक से पता चल रहा है कि ये जया है, तो फिर बालिका, बालक, बालिका, ये लगाने का क्यों वाक्य में दोष उत्पन्न कर रहे हो? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा साहब? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर मैं पेश कर देता हूँ। देखो अगला प्रश्न आ चुका है आपके लिए। ये आपसे ये कहना चाहता है, अगला प्रश्न जो है आपसे ये कहना चाहता है कि आपको बताना है कि किसी वस्तु को पाने की उत्कट, यहाँ पे जाना उत्कृष्ट, उत्कृष्ट आएगा यहाँ पे, उत्कृष्ट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा है। मतलब देखो मेरा क्या कि मेरे को बीएसटी में कैसे भी करके सिलेक्शन चाहिए, तो अब मैं क्या चाहता हूँ? बीएसटीसी में सिलेक्शन चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? खुद सोचो। देखो थोड़ा सा अंदर से सोच लेना चाहती हूँ। मैं बता दूँ आपको, अगर आप में थोड़ा सा भी हल्का सा भी ज्ञान है ना, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बहुत भी आप में ज्ञान है ना, तो बीएसटीसी में आप 400 प्लस कर जाओगे। ये मैं आप मेरे से लिखित में ले सकते हो आप। तो अब आप मेरे को बता दो। देखो आप क्या किसी चीज़ को पाने की बहुत ही बड़ी लालसा है हमारे अंदर। लालसा मतलब होता है इच्छा है, इच्छा है, तो उसे कहते हैं आंखें गाड़ना। जब आप आंखें गाड़ोगे ना, आंखें गाड़ने का मतलब होता है साहब, जब आप आंखें फाड़ फाड़ के पढ़ोगे ना, तब जाके आप क्या करोगे? नौकरी लगोगे। वरना तो वो मेरे जैसे और आपके जैसे हजारों आए हैं और हजारों गए हैं इस दुनिया में। मेरे जैसे हजारों आए हैं, आपके जैसे भी हजारों आए हैं और हजारों गए हैं, किसी ने कुछ बदलाव नहीं किया। अगर बदलाव करना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा साहब। इस दुनिया में जिसने संघर्ष किया है उसकी जीत हुई है, और उसने फाइनली तौर पे अपना इतिहास में नाम रचा है साथियों। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर किस भाषिक इकाई को स्पष्ट किया जाता है? साथियों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप करके बता दो, मैं मान जाऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि जो आप गांव में सुनते हो वो आप उत्तर लगाओगे और आप गलत लगाओगे, मेरे को 100% पता है। कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर भाषा। आपका आंसर आ रहा होगा बी। जिसका भी बी आंसर आ रहा है वो यस करके भेजेगा। मेरे को बी आंसर आ रहा है, कमेंट में 187 का बी लिख कर भेजे। देखिए किस किस आ रहा है आंसर। तो साथियों ध्यान देना, इस पे आएगा कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले वाणी। वाणी का मतलब होता है साहब बोली। क्या होता है? वाणी का मतलब होता है बोली। अब आपको पर्यायवाची शब्द पता नहीं ना, इस हिसाब से गलत हो गया। अब मेरे कोई साथीगण, जैसे कि जब मैंने हिंदी का आपको क्रैश कोर्स करवाया था इस चैनल पर, तो मेरा कुछ साथीगण बोल रहे थे सर हमारे वर्णमाला जो है ना हमारे सिलेबस में नहीं है। साहब मैंने सिलेबस को देख के आपको पढ़ाना प्रारंभ किया था। लो ये प्रश्न आ गया, करके बताओ। देखे मेरे को अब
जो बोल रहे थे कि हाँ सर नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है साहब प्रश्न कहाँ से आते हैं। देखो साथियों, मैं आपसे बड़ा हूँ ना, तो मेरे को आपसे, मैं ये नहीं कहता कि मेरे को बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन थोड़ा तो ज़्यादा आता होगा। मैं आपसे बड़ा हूँ ना, तो मेरे को थोड़ा तो ज़्यादा आता होगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन आपसे तो थोड़ा ज़्यादा ही आता होगा। और ज़्यादा नहीं आता होगा ना, तो ज़्यादा अनुभव तो होगा कम से कम। चलो मान लो मेरे को ज़्यादा नहीं आता है आपसे, लेकिन ज़्यादा अनुभव तो होगा आपसे। क्यों? क्योंकि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, तो मेरे को आपसे ज़्यादा अनुभव है जी। जो स्थिति आज आज गुजर रहे हो ना, इससे मैं 4 साल पहले गुजर चुका हूँ। 2016 में जब मैंने पीटीटी का एग्जाम दिया था ना, तब मेरे सामने भी ऐसी स्थितियाँ आई थी जो आज आपके सामने आ रही स्थिति है। तो साथियों ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, ये गलत है। ये मैंने बताया था, ये जो होता है ना हमारा, ध्यान रखना, ये ज्ञानी वाला होता है ना, ये बनता है हमारा किससे, ये बनता है साहब हमारा, किससे बनता है जल्दी से बताइए आप ही। चलो कमेंट करके बता दो मुझे किससे बनता है ये बनता है, ध्यान देना साथियों, जिसको पता नहीं, ये बनता है हमारे जय प्लस ये से बनता है। तो इनको याद रखना है। बाकी ये सही है, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें जो अशुद्ध पूछा ना, इसलिए इसको ये आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका देखो जय हलंत है और ये है इसका, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने पेश करता हूँ। ये कहना चाहता है, देखो क्या, कि तत्सम तद्भव। देखो याद किसे रखना, तत्सम तो संस्कृत का शब्द है, और तद्भव द आ रहा ना यहाँ पे द, तो हिंदी में क्या आता है, द आता कि नहीं आता। तो ये तद्भव तद, जो जिसको देखो तद्भव याद नहीं रहता ना, मैं उसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। तद्भव लिखा है मैंने, बताओ हिंदी लिखो, हिंदी में द आता कि नहीं आता। और इसमें भी देखो द आता है। जिसमें द आता है वो तो हिंदी का होता है, जिसमें द नहीं आता वो संस्कृत का हो जाएगा। देखो संस्कृत में स आता है, तो यहाँ पे इससे आ रहा है, देखो समझ आई नहीं आई, टेक्निक याद रखना है इससे। तो अब मैं अगला इसका आंसर बताता हूँ आपको। देखो ये पूछ रहा है, तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म होगा तो इक्सु ईक अज्ञानी अनजाना एला इलायची, लेकिन दद्दी, दद्दी का मतलब होता है साहब दही, दद्दी का मतलब क्या होता है दही, और दूध का मतलब होता है दुग्ध, दुग्ध। तो आपको समझ में आ चुका होगी ये चीज़। कौन सा ऑप्शन डी क्या जाएगा इसका, अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। साथियों ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। उसने लड़ाई की, वाक्य में काल भेद है। उसने लड़ाई की, साहब उसने लड़ाई कब की पता नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो आएगा ना, वो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर किसको जाएगा, बी को। साहब उसने लड़ाई तो की, लेकिन कब की, अभी अभी की। कब की, उसने लड़ाई अभी अभी की साहब। तो क्या आ जाएगा आंसर, इसमें आंसर आसन्न भूतकाल आ जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर मैं पेश कर देता हूँ। ये पूछना चाहता है आपसे कि आपको बताना है कि, प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है, ध्यान देना साथियों, प्रश्न क्या पूछना चाहता है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, मेरे को पता है, जिसमें भाव होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बचपन, बचपन भाववाचक संज्ञा है। बेटक भाववाचक संज्ञा एक था, लेकिन बनारस जो है ना, बनारस, ध्यान देना साथियों, एक क्या है, बनारसी, बनारसी जो है ना, ये क्या है, बनारसी चूनड़ियाँ, बनारसी मिठाई, बनारसी पकवान। तो देखो क्या है, ये एक विशेषण है। तो विशेषण ये क्या है, भाव नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया आपको। अब मैं चलना चाहता हूँ अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। देखो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश कर दूँ मैं। सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो जाए, रेखांकित पद हैं। साथियों ध्यान देना, मैं आपका नाम ले लूँ, रामलाल दिन भर पढ़ता है ताकि उसका क्या हो, उसका प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो जाए। तो इसमें इसका रेखांकित पद में क्या है, ये आपको बताना है। तो क्या है रेखांकित पद में, जल्दी से बताइए मुझे। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे, ध्यान देना, उद्देश्य बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक। हवा लग रही है क्या, धुआं लग रहा है, ये बताओ मेरे को। आप बहुत ये कर रहे थे ना, डोपर खा रहे थे सभी जने। देखो मेरे बहुत से अधिकांश स्टूडेंट मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ 100 मतलब 100 में से एक आधा ऐसा है कि जो मतलब इधर उधर घूमने के काम करता है। उस चैनल पे गया, सर उस पर ये करवा रहे, आप ये क्यों नहीं करा। अरे भाई जो हम आपको दे रहे थे वो बहुत अच्छा दे रहे थे, हमने क्रैश कोर्स करवाया ना, इसमें आपने बहुत अच्छी चीज़ दे, लेकिन आपने क्या कि 2 मिनट देखा और फिर बाय बाय। तो अब आपकी बाय बाय हो गई ना। अब तो अब ध्यान देना, अब तो कुछ नहीं, अब तो जो आपको आता है वही करो, टेक्निक सीख लो। अब समय जाने पर फिर बाद में पछताने से कोई मतलब नहीं है। गुरुजी आ रहे हैं, वाक्य में वचन है, गुरुजी आ रहे हैं, वाक्य में देखो गुरुजी आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि 50-60 गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी तो एक ही आ रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, उनको आदर के लिए बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं। तो एक गुरुजी आ रहे थे, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न है वो ये कहना चाहता है कि स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। साथियों ध्यान देना, बहुत से लोग जो है ना, मेरे मित्र हैं, मेरे साथीगण हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, वो हाँ और नहीं में कंफ्यूज हो जाएंगे। स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द है, लेखिका ये स्त्री से, ये कर देंगे, और जबकि वहाँ नहीं पूछ रहा है, तो इनको भी ध्यान से पढ़ना है आपको। तो नहीं है, तो देखो नहीं है, तो मेरे को पता है लेखिका है, पड़ोसन है, बहनों ही है, लेकिन बहु दिए ये नहीं है।
ये क्या है, नी है, तो इसमें क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ये कहना चाहता हूँ आपको कि निम्न में अशुद्ध पर्यायवाची समूह है वो आपको देखना है। अशुद्ध, अशुद्ध का देखना है, मेरे को पता है क्या अशुद्ध का क्या हो सकता है, तो ध्यान देना साथियों। अशुद्ध का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आप खुद ही बता दो। पर्यायवाची आपने पढ़े होंगे, इनको क्या याद करने हैं पर्यायवाची को, तो आपने पढ़ा होगा इनका। तो मेरे को पता है कि चंद्रमा का, सुधांशु, हिमांशु, शशांक होता है, ये तो आ नहीं सकता, ये करेक्ट आंसर है, ये तो सही है। देखो हमें गलत जानना है साथियों। हिंदी का पेपर सोल्व करने से पहले एक बार मैं बता दूं, वो हाँ पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, वो शुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है, इसका विशेष ध्यान रखना। नहीं तो आप ऐसे ऐसी इतनी बुरी तरह से हार होगी ना, तो जिंदगी में कि उठने के लायक नहीं रहोगे, फिर इतनी बुरी तरह से भी हार हो सकती है हमारी। तो आप क्या करोगे, ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से इसको सोल्व करोगे। तो देखो ये पूछना चाहता है आपसे, क्या पूछना चाहता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर जाएगा। क्या जाएगा, डी। जो है नीरज है और वारिज है, एक है जलद, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न जो है आपसे ये कहना चाहता है कि निम्न में अशुद्ध विपरीतार्थी शब्द है। मैंने बताया ना आपको कि आपको एक तो शुद्ध और अशुद्ध और एक हाँ और नहीं, सत्य और असत्य, ये 6 शब्द याद रखना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न को पढ़ने के बाद भी खुद से पूछना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, वो हाँ पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि निम्न में अशुद्ध विपरीतार्थ समूह है, तो कौन सा है, तो ये बताइए आप मुझे। देखो स्वर्ग का क्या होता है, नरक, तो ठीक है साहब, ये तो सही है हमारा। तो इसका करेक्ट आंसर आप ही बता दो अब क्या होगा। तो और देख लेते हैं, आस्तिक का नास्तिक सही है, पक्ष का प्रतिपक्ष सही है, लेकिन ध्यान देना सामीर का शाकाहारी नहीं होता है साहब। ये करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, अशुद्ध है, इसका विलोम शब्द ये नहीं होता है। मांसाहारी, शाकाहारी का क्या होता है, मांसाहारी, मांसाहारी का शाकाहारी होता है, ये नहीं होता है साहब। समझ में आया आपको। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। यहाँ पे पर्वत, रत्न, विशेष, सूर्य, सर्प, वृक्ष किसके अनेकार्थी के अर्थ हैं, तो गिरी के, नग के, भास्कर के, सारंग के। तो आप सोच रहे होंगे यार सर गिरी जो है ना ये तो पर्वत का होता है, ये वाला हो सकता है। तो अरे मेरे भाई नग भी तो पर्वत का ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आप ही बता दो मेरे को साथियों। इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन जाएगा। देखो ध्यान रखना, नग, नग के पर्यायवाची होते हैं पर्वत, रत्न, विशेष, सूर्य, सर्प, वृक्ष, ये नग के होते हैं। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न जो आपके सामने पेश कर दूं मैं, देखो ये आता है कि शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है, शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना, जो जीता न, मतलब जो जीता न जा सके अजय। ध्यान रखना ये क्या है, इसका करेक्ट और करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसमें गोद लिया हुआ दत्तक कहलाता है, आकाश में उड़ने वाला खक कहलाता है, जो गिरा हुआ वो उसे पतित कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं। क्या ये सही है, क्या नहीं, गलत है। जिसे कभी हराया न जा सके, ध्यान रखना, हर एक या जो कभी मतलब जो कभी जो जिसकी कभी मतलब हार ना हो, ये कह सकते हैं हम। किसी को जीता ना, यहाँ पे देखो अर्थ वही निकल रहा है, लेकिन इसका क्या है कि जो कहते हैं ना पदक्रम, उसमें थोड़ा अलग रहेगा वो। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। देखो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि ये कहना चाहता है कि बुद्धिमान होने पर, मतलब बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा है। अक्ल का दुश्मन, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अक्ल का पुतला। तो साहब अब तो हवा लगी क्या, बहुत से मेरे साथीगण हैं जो मैं बोल रहा था कब से कि पढ़ लो रे पढ़ लो, तो वो इस चैनल पे गए, उस पे गए, वो अच्छा पढ़ाते हैं, वो बुरा पढ़ाते हैं। अरे मैं बता दूं सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर, देखो पहली बात तो उस टीचर होना चाहिए वो। अब यार यूट्यूब पे वो से बालक ही काम करने लग गए, तो उसका तो देखो मेरे पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर कोई टीचर है ना तो वो गलत कभी नहीं पढ़ाएगा आपको। सब टीचर को सब कुछ नहीं आता है, सब टीचर को सब कुछ आता हो ये भी जरूरी नहीं है। हर एक टीचर की अलग अलग कला होती है, और हर एक टीचर बहुत अच्छा टीचर होता है, हर एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो अब इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतला ये रट लेना, वापस आएगा, ये देखना अभी आपके, मेरी घोषणा है, भविष्यवाणी है मेरी, ध्यान रखना कि ये वापस आएगा आपके उठ के प्रश्न। कबू ही नीरामीय होए न कागा, मतलब ये कह रहा है कि आपसे ये पूछना चाहता है कि कबहू निरामीय होए न कागा लोकोक्ति का अर्थ जो है ये क्या अर्थ होगा, इसका जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो इसका जो अर्थ होगा ना, इसका अर्थ ये हो जाएगा, ध्यान देना, ये क्या स्क्रीन थोड़ी उल्टी हो गई, इसको वापस सही कर देता हूँ मैं, ये देखो सही हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, देखो ध्यान रखना, कबहू निरामिस होय न कागा लोकोक्ति का अर्थ होता है दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते।
दुष्ट क्या करते हैं, अपनी दुष्टता को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो ये जो आज के हिंदी के 30 प्रश्न थे, ये 2018 का पेपर से लिए गए प्रश्न थे। मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने सोल्व करवा दिया आपको, हिंदी का मैंने करवा दिया, और हमारे मालव सर ने आपको क्या करवा दिया, मालव सर ने आपको राजस्थान जीके का करवा दिया। और बाकी अब संस्कृत वगैरह तो आपको क्या है कि देखो हम टाइम तो मिलेगा नहीं, अब तो इनको छोड़ देते हैं, आप अपने स्तर पर करना। हमने जो वादा किया था उसको तो हमने पूरा किया। क्रैश कोर्स की हमने बात की थी कि हम क्रैश कोर्स, और मैंने तो आपको एक शर्त रखी थी कि हिंदी का सबसे ज़्यादा मेरे पास कमेंट आया तो हिंदी का मैंने क्रैश कोर्स करवा दिया, राजस्थान जी का आया तो राजस्थान जी का हमने हल्का फुल्का करवा दिया। अब यार आपने शेयर ही नहीं किया इसको और कमेंट ही नहीं आया, तो यार उसका तो देखो मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है। तो साथियों अब आपको बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से तैयारी करना। अब फिर हम आपके पेपर होने के बाद ही मिलेंगे, तो आप अच्छे से पढ़ना, मतलब पढ़ाई तो क्या करो आप और ध्यान देना। एग्जाम से पहले आधा घंटा किसी किताब को नहीं पढ़ोगे, आधा घंटा आराम से फ्रेश माइंड को फ्रेश करना। और जब आपकी OMR शीट भरते हो तो वो मैंने वीडियो बना दिया, उसको देख लेना एक बार। और टीचिंग एप्टीट्यूड को सोल्व कैसे करते हैं वो भी मैंने वीडियो बना दिया, वो देख लेना एक बार। और एक वीडियो और बनाया मैंने कि BSTC में 2 दिन में अच्छी तैयारी कैसे करें, तुक्का सही कैसे लगाए, वो 3 वीडियो देख लेना आप इस पे चैनल पे। तो साथियों धन्यवाद। आज तो शेयर वेयर मत करना, मैं खुद भी बोलता हूँ आज तो आप तैयारी करना। आज ऐसा नहीं कि आप शेयर करने में लग जाओ, आज तो शेयर वेयर मत करना, आपने तैयारी करना और पेपर देना, फिर बाद में शेयर करेंगे हम, ठीक है, मिलके। धन्यवाद।